नमस्कार, साधना प्लस पर दिल्ली एनसीआर की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा देश को एक टीम बनकर कोरोना से लड़ना होगा, कोरोना पर लगातार जंग जारी। दिल्ली हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंची पहलवान की मां। पहलवान सुशील की मां ने हाईकोर्ट में दाखिल की अर्जी, हाईकोर्ट से मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग। एसएल के छात्रों को बिना क्लास दिए ली जा रही परीक्षा, छात्रों की बड़ी चिंता। सीवाईएसएस ने जल्द की अध्ययन किताबें मुहैया कराने की मांग। और राजधानी में एक बार फिर लौट रहे प्रवासी मजदूर। दिल्ली अपनी जीविका के लिए लौट रहे मजदूर, कोरोना की गिरती संख्या से पटरी पर आए अर्थव्यवस्था। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और देश के साथ साथ दिल्ली में हो रही वैक्सीन की कमी पर उन्होंने कई जानकारी दी। जहां देश भर में बंद हो रहे टीका केंद्र पर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे समय में कोरोना टीकाकरण केंद्र खोलने चाहिए और इस समय टीकाकरण केंद्र बंद हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कोरोना को हराने के लिए पूरे देश को एक टीम बनकर लड़ने की बात कही है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है सीएम अरविंद केजरीवाल ने। आप सबको नमस्कार। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देश में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है और मुझे लगता है पिछले महीनों में कई बड़ी गलतियां हुई हैं। अगर अपने देश के लोगों को सही समय पे वैक्सीन लगा दी जाती तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप को काफी कम किया जा सकता था। कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी, कई घर बर्बाद होने से बच सकते थे। दूसरी वेव देश के लिए बेहद घातक साबित हुई है। शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जो कोरोना से अछूता रहा हो। न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया है, कितने घरों के चिराग बुझ गए, न जाने कितने घरों से उनके सर से पिता का साया उठ गया। कितनों ने अपने मां, भाई बहन और अपने प्रियजनों को खोया है। भारत ने 6 महीने की देरी कर दी। आज से 6 महीने पहले दुनिया के कई देशों ने अपने लोगों को व्यापक स्तर पर वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया था। हमने उस वक्त बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने लोगों को वैक्सीन लगाने के बजाय अपनी वैक्सीन दूसरे देशों को भेजनी चालू कर दी। जब दुनिया के दूसरे देश अपने अपने लोगों को बड़े स्तर पे वैक्सीन लगा रहे थे, हम अपने लोगों की वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों को भेज रहे थे। दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई। हमें उसी वक्त बहुत बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे उसका उत्पादन शुरू कर देना चाहिए था और युद्ध स्तर पे सभी भारतीयों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर देना चाहिए था। यह काम हम दिसंबर से शुरू कर सकते थे, हमने ऐसा नहीं किया। अगर उस वक्त टाइम पे देश को वैक्सीन लगा देते तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप से देश को बचाया जा सकता था। खैर, जो हुआ उसका कुछ कर नहीं सकते। अब मुझे दुख इस बात का है कि आज भी हम उतनी गंभीरता के साथ काम नहीं कर रहे। मार्च में दूसरी वेव शुरू हुई, हमें उसी वक्त दुनिया भर से वैक्सीन मंगवा के लोगों को लगा देनी चाहिए थी, अपने लोगों को लगवा देनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त सभी राज्यों को कह दिया गया कि आप अपना अपना देख लो, सभी राज्य अपना अपना इंतजाम कर लो। सभी राज्य बेचारे वैक्सीन लेने के लिए पूरी शिद्दत के साथ लग गए। मैं कई मुख्यमंत्रियों के संपर्क में हूं। लगभग हर मुख्यमंत्री ने यहां वहां जहां तहां से
वैक्सीन लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 महीनों से देश का हर राज्य वैक्सीन जुगाड़ने में लगा हुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई भी राज्य शायद वैक्सीन का एक भी एक्स्ट्रा टीका इंतजाम नहीं कर पाया। उन वैक्सीन को छोड़ दीजिए जो केंद्र सरकार ने दिए हैं, उन्हें छोड़ के कोई भी राज्य अपने प्रयासों से किसी भी कंपनी से एक भी एक्स्ट्रा टीके का इंतजाम नहीं कर पाया। वैक्सीन कंपनियों ने साफ साफ कह दिया कि वे राज्य सरकारों से बात नहीं करेंगे, केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे। कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, सारे टेंडर फेल हो गए। एक भी वैक्सीन का टीका अभी तक नहीं आया। तो फिर देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता और कोई भी सरकार ये युद्ध नहीं हार सकती। यदि केंद्र सरकार हारती है तो भाजपा नहीं हारेगी, इंडिया हारेगा। यदि दिल्ली सरकार हारती है तो आम आदमी पार्टी नहीं हारेगी, भारत हारेगा। यदि महाराष्ट्र सरकार हारती है तो शिवसेना नहीं हारेगी, भारत हारेगा। ये वक्त भारत देश को एक होकर काम करने का है। अलग अलग राज्य सरकारों को अलग अलग एक दूसरे के कंपटीशन में काम करने का नहीं है। ये वक्त देश की 36 राज्य और यूटी सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर टीम इंडिया बन के काम करने का है। ये वक्त देश के 130 करोड़ लोगों को एक होके इस महामारी से मुकाबला करने का है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इस वक्त देश के सभी मुख्यमंत्री अपनी अपनी राजनीति से ऊपर उठ के, अपनी पार्टीबाजी से ऊपर उठ के देश के सिपाही बन के आपके साथ काम कर रहे हैं। आप हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम हर जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन जो काम हमारा है ही नहीं वो काम राज्य सरकारें कैसे करें? जो काम केंद्र सरकार को करने का है वो तो केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा ना, उसे हम कैसे करें? आप जितनी जरूरत है उतनी वैक्सीन लाके हर राज्य को दे दीजिए। उनको जनता को लगाने का काम हमारा है, वो हम करेंगे। देश ने 6 महीने खो दिए, कई घर बर्बाद हो गए, कई जानें चली गई। अब और देरी की तो न जाने कितने और घर बर्बाद हो जाएंगे, कितनी जानें चली जाएंगी। कोरोना को हराने के लिए हम सबको मिलके टीम इंडिया बन के काम करना पड़ेगा। जय हिंद। तो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर से केंद्र सरकार से ये अपील की है कि सभी राज्यों को जितनी जरूरत है उतनी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम अगर केंद्र सरकार का है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी जनता को समय पर कोरोना का टीका जरूर दे। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि कोरोना की वैक्सीन जो है उसकी डोज की कमी आ रही है, जिसको देखते हुए केंद्र भी लगातार बंद होते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को एक साथ जितनी वैक्सीन की जरूरत है वो वैक्सीन उपलब्ध कराए। देश के जितने भी राज्य हैं सब मिलकर एकजुट होकर काम करें और सभी को एक साथ मिलकर इस कोरोना को हराने में सफलता हासिल करनी है। ऐसे में केंद्र सरकार को भी पूरा सहयोग राज्य सरकार को देना चाहिए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य सरकार ने ये मांग की है केंद्र सरकार से कि जल्द ही उन्हें कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि दिल्ली की स्थिति हम सभी से छुपी नहीं है। दिल्ली की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी और 6 महीने में न जाने कितने ही परिवार ने अपने लोगों को खोया है, अपना घर खोया है। ऐसे में ये चिंता का विषय बना हुआ है और जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ये अपील की है कि उन्हें जल्द ही कोरोना की डोज उपलब्ध कराई जाए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में ड्राइव थॉट सेंटर की शुरुआत हुई है, जिसमें कई लोगों तक पहुंचने की मुहिम जारी रहेगी। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि देश में कोरोना की रोकथाम पर
हर संभव प्रयास जारी है। वहीं अब कोरोना के टीके की कमी है, जिसे जल्द से जल्द केंद्र सरकार के सप्लाई करने की अपील की गई है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान। आज दिल्ली में यहाँ पे ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे दिल्ली में लोगों को काफी मदद मिलेगी। आने वाले टाइम में अगले कुछ दिनों के अंदर इसी किस्म के ड्राइव थ्रू सेंटर और भी बहुत सारे शुरू होने वाले हैं। लोगों को उससे काफी मदद मिलेगी। बस दिक्कत वैक्सीन की सप्लाई की आ रही है। वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। 18 से 44 वाला जो ग्रुप है, युवाओं के लिए वैक्सीन तो खत्म हो गई है दिल्ली में, लेकिन अभी वो जो 44 के ऊपर वाला ग्रुप है, उसके लिए सरकार ने भी अभी कोविशील्ड छोड़ देने के लिए बाकी है। ये तो ऐसा समय था जब हमें सेंटर बढ़ाने चाहिए थे, लेकिन देश भर में सेंटर बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वॉर फुटिंग के ऊपर वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। आज दिल्ली में वैक्सीनेशन और ये ड्राइव थ्रू सेंटर की शुरुआत की गई, जिसके जरिए से लोगों को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली राज्य में लगातार कोरोना की वैक्सीन की कमी होती नजर आ रही है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग की है और साथ ही लोगों के लिए ड्राइव थ्रू सेंटर चलाया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति तक कोरोना का टीका पहुंचाया जा सके। चले रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी में सभी मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब केजरीवाल सरकार के नेता लोगों की सेहत और राशन को लेकर के सतर्कता बरतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लोगों से दिल्ली सरकार के तहत मिल रहे राशन को लेकर नेता ने लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ पाया अपने फैक्ट चेक के दौरान नेता ने, आइए आपको दिखाते हैं। 6 लोग कितना मिला? 40 किलो गेहूँ। जब पूरा मिला है, बिल्कुल फ्री मिला है ना? हाँ, फ्री मिला। राशन पूरा दे रहे हैं ना? आप लोग थोड़ा थोड़ा गैप बना लो बहन, थोड़ा थोड़ा गैप बना लो। 2-2 गज की दूरी बनवा दो भाई। कोई खाली नहीं जाना चाहिए, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, किसी भी हमको परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब मिलता है राशन, आप लोग यहाँ से राशन लेते हो, रेगुलर मिलता है राशन, हर महीने मिलता है। आपने 21 तक 18-19 को क्यों नहीं बांटा? 18-19 पब्लिक कार्ड है आपके पास। मैं आपको एक कह रहा हूँ, कोई खाली नहीं जाना चाहिए, वापस नहीं जाना चाहिए, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो थोड़ा आपके एरिया में घूमते नहीं है, ऐसा घूमते नहीं है, क्या ध्यान नहीं करते कि क्या चल रहा है? ये आपकी जिम्मेदारी है, कोरोना का टाइम चल रहा है, कंकर पत्थर तो नहीं है। बिल्कुल साफ है, जो गलत है वो गलत है। राशन है उसे मिल जाए, हम यहाँ इसीलिए आए। अरे बब्बर साहब स्टॉक चेक करो, किसी को राशन कम मत दे देना। अगर शिकायत आ गई तो आप किसी को आगे से नहीं होगा। ये राशन ना तो मेरा है ना इनका है, ये राशन आप सब लोगों का है। सबको राशन देना, कोई खाली नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। ये सही है माल, ये सही है सर। कंकर पत्थर तो नहीं है सर, कुछ ना कोई आदमी खाली नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो कोई खाली नहीं जाना। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय नजर आ रही है। कोरोना की स्थिति को लेकर भी सक्रियता बरती जा रही है और साथ ही हर बीमारी से लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से हर मोर्चे पर काम कर रही है। लोगों के बीच जाकर रियलिटी चेक किया जा रहा है कि आखिर सरकार की तरफ से जो भी सुविधा, जो भी योजना जनता के लिए लाई गई है, क्या उसका पूरा फायदा लोगों को मिल रहा है या नहीं, जिसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी के नेता लोगों के बीच पहुंचे और राशन के बारे में उन्होंने जानकारी ली कि आखिर क्या उन्हें राशन समय पर मिल पा रहा है और
कितना राशन उन्हें मिल पा रहा है। साथ ही उन्होंने राशन की गुणवत्ता को लेकर भी चर्चा की और लोगों से हर प्रकार की बातचीत की गई है ताकि जल्द ही जो सुविधा है लोगों को अच्छे से पहुंचाया जा सके। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में बीती 4 मई को 23 साल के पहलवान सागर धनखर की हत्या मामले में गिरफ्तार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और उनके साथी अजय बकरवाला से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। और इस बीच खबर है कि सुशील कुमार की मां कमला देवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कथित मीडिया ट्रायल को रोकने की मांग की है। पहलवान सुशील कुमार की मां ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कथित मीडिया ट्रायल रोकने के साथ ही आपराधिक मामले में मीडिया रिपोर्टिंग के लिए नियम बनाने की भी मांग की है। और इतना ही नहीं, सागर हत्याकांड मामले से संबंधित सभी जानकारियों को सार्वजनिक करने पर रोक लगाने की भी उन्होंने मांग की है। एक तरफ देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है, वहीं एसओएल दिल्ली विश्वविद्यालय के 3rd ईयर छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी छात्र संगठन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमणि देव ने बताया है कि छात्रों के पास किताबों का अभाव है और ऐसे में बिना किताबों के और अध्ययन सामग्री के परीक्षा देने में छात्र असमर्थ हैं। इसलिए एसओएल दिल्ली विश्वविद्यालय को सभी अंतिम साल के छात्रों को अध्ययन सामग्री मुहैया कराई जाएगी और फिर परीक्षा ली जाएगी। वहीं दिल्ली CYSS प्रदेश प्रभारी सुमित यादव की अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन बैठक में CYSS के कार्यकर्ता और एसओएल के अंतिम वर्ष के छात्र शामिल हुए, जिसमें सभी ने बिना किताब और अध्ययन सामग्री के बिना हो रही परीक्षा पर चिंता जताई। जिसके बाद चंद्रमणि देव ने एसओएल दिल्ली विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर बलराम पानी को पत्र लिखकर अपनी चिंता जताई है और उनसे मांग की है कि सभी छात्रों को विश्वविद्यालय के द्वारा अध्ययन सामग्री और पुस्तकें जल्द से जल्द मुहैया कराने की मांग की गई है, जिससे छात्रों को आगामी परीक्षा में परेशानी का सामना न करना पड़े। और दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। अच्छी खबर है ये दिल्ली के लोगों के लिए। और लॉकडाउन के डर से अपने गांव लौट रहे प्रवासी मजदूरों ने दोबारा राजधानी का रुख अपना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अप्रैल की शुरुआत से ही दिल्ली के साथ कई बड़े शहरों से मजदूरों ने गांव की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण की धीमी रफ्तार पर टिप्पणी की थी और कम्युनिटी किचन की शुरुआत करने के आदेश दिए थे। लेकिन अब प्रवासी मजदूरों ने दिल्ली की तरफ एक बार फिर से लौटना शुरू कर दिया है। वहीं प्रवासी मजदूरों ने राजधानी में घट रहे संक्रमितों की संख्या को अपनी वापसी की वजह बताई है। वहीं इस दौरान मजदूर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की संख्या कम होने पर अपनी जीविका के लिए वो दिल्ली लौट आए हैं। और आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके कारण अच्छी खबर ये सामने आई है कि जितने भी मजदूर थे जो पलायन करने पर मजबूर हो गए थे, उन्होंने एक बार फिर से राजधानी दिल्ली का रुख कर लिया है और एक बार फिर से कमाने के लिए ऐसे मजदूर वापस दिल्ली लौट गए हैं। और आपको बता दें कि शुरुआत से ही दिल्ली के साथ कई बड़े शहरों से मजदूर ने गांव की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया था, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण की धीमी रफ्तार पर टिप्पणी की थी और कम्युनिटी किचन की शुरुआत करने के आदेश दिए थे। लेकिन अब प्रवासी मजदूरों ने दिल्ली की तरफ एक बार फिर से लौटना शुरू कर दिया है। वहीं प्रवासी मजदूरों ने राजधानी में घट रहे संक्रमितों की संख्या को अपनी वापसी का वजह बताया है। वहीं इस दौरान मजदूर से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण की संख्या कम होने पर अपनी जीविका के लिए वो दिल्ली लौट रहे हैं। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए स्टार प्लस। नमस्कार।